जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। बोलिए परम पूज्य जगत में निरापक स्वर्ण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। किसी भी अच्छे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियम कानून होते हैं। नियम कानून जो होते हैं वे अच्छे लोगों के लिए ही होते हैं, और अच्छे कार्य करने के लिए नियम कानून बनाए जाते हैं। तदनुसार मोक्ष एक ऐसा श्रेयस कार्य है जो एक ऐसी आकस्मिक घटना है जो एक व्यक्ति इतने पुरुषार्थ करता है कि वह सब कुछ छोड़ने को तैयार रहता है। भगवान ऋषभदेव संपूर्ण वैभव के धनी थे। सब प्रकार का वैभव उनके पास था। केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लिया, अंतरंग लक्ष्मी भी प्राप्त कर ली, लेकिन अंतरंग लक्ष्मी के बावजूद भी उनको यह शरीर की पराधीनता भी असह्य हो रही। पर का ज्ञानी व्यक्ति को किंचित मात्र भी पर का आलम्बन लेना गर्व की बात नहीं है, शर्म की बात महसूस होती है। दुनिया ये चाहती है कि हमारी जिंदगी में कभी भी कुछ बात आए, सारी दुनिया मेरे लिए सहारा बने, हमें कोई ना कोई सहारा दे। लेकिन महान आत्माएं चाहती हैं कि हम बेसहारे पर जिंदगी जिए। केवल ज्ञान को एक असहाय ज्ञान भी कहा गया। असहाय का अर्थ है कि वह किसी का भी आलम्बन नहीं लेता, यहां तक कि वो ज्ञेय को जानना भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ज्ञेय उनके ज्ञान में झलकते हैं। महान आत्माओं की सबसे बड़ी रूबी है, वे कुछ नहीं चाहते, सारी दुनिया उन्हें चाहती है। किसी को भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी सारी दुनिया उन्हें चाहती है। वो नहीं चाहते हैं कि कोई मुझे चाहे, लेकिन दुनिया उनको छोड़ती नहीं। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी मेरा भक्त भी बने, ऐसा भी नहीं, लेकिन फिर भी भक्त उनके बनते हैं। वो नहीं चाहते कि हम भगवान बने, वो अरहंत बनने में अपने आप को ज़्यादा सुख महसूस करते हैं, लेकिन दुनिया उन्हें भगवान बना देती है। वे धन दौलत नहीं चाहते हैं, फिर भी धन दौलत उनके चरणों में बिछी रहती है। वो ज्ञेयों को नहीं जानना चाहते हैं, किसी भी पदार्थ को उनको जानने की रुचि नहीं है, बिल्कुल भी रुचि नहीं कि मैं किसी पदार्थ को जानूं। फिर भी सारे पदार्थ उनके ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं। नहीं चाहते। हम चाह रहे हैं कि हमें दुनिया के पदार्थ देखने में आए, वो देखने में नहीं आ रहा है। इसका अर्थ दुनिया की रीति है
तुम जिसके पीछे जितना दौड़ोगे वो इतना ही दूर भागेगा, और जिसको तुम दुनिया को छोड़ के दौड़ोगे दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी। भगवान अपने ज्ञान के माध्यम से किसी को नहीं जानना चाहते। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं जानना, सब छोड़ो। जैसे उन्होंने ये घोषणा की तैसे ही सारे पदार्थ उनके ज्ञान में झलकने लगे अपने आप। अब उनको एक छोटी सी पराधीनता रह गई है इस शरीर की। आखिर मैं अनंत चतुष्टय का धनी होकर शरीर के सहारे पर क्यों रहूं? उस शरीर को त्यागने के लिए उन्होंने समोषण छूट गया, समोषण का वैभव छूट गया, उपदेश छोड़ दिए। सबको छोड़ने के बाद आज 14 दिन हो गए भगवान इस शरीर को छोड़ने के लिए कैलाश पर्वत पर स्थित है। कैलाश पर्वत की आप लोग थोड़ी सी कल्पना करें। यदि आप दर्शन करना चाहें कि मुझे वह साक्षात भगवान दिखाओ जो कैलाश पर्वत पर खड़े हुए, तो आप लोगों को आंखें बंद करना पड़ेंगी। आंख बंद करके देखें बर्फीला पहाड़ और उसके ठीक बीचों बीच एक सबसे ऊंची 8 पहाड़ियां हैं, अष्टापद बोलते हैं जिसे। 8 पहाड़ियां हैं और 8 पहाड़ियों के बीच में एक पहाड़ी है। पूरी दिशाओं को बीच में एक पहाड़ी बनी हुई है। वो ठीक पहाड़ी के ऊपर 500 धनुष प्रमाण 3000 फीट की एक दिगंबर मुद्रा को आपको दर्शन करना है। जैसे ही आपको वह बर्फीले पहाड़ में 8 चोटियों के बीच में आपको दिगंबर मुद्रा में यदि भगवान दिख जाएं, समझ लेना आपका मोक्ष कल्याणक मनाना सफल हो गया। इन भगवानों को तो अपन बाद में देख लेंगे, लेकिन वो भगवान जो साक्षात कैलाश पर्वत के ऊपर विद्यमान है, एकदम आंख बंद करने सभी मैं भी कर रहा हूं और कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंचे। बर्फों से ढका हुआ अष्टापद 8 पहाड़ियों के ठीक मध्य में देखो, आकाश में 3000 फुट की लंबी काया दिगंबर मुद्रा में खड़े हैं। बड़े बड़े केस हैं जिनके, बड़े बड़े नाखून हैं और 500 धनुष प्रमाण निरालम, बिल्कुल कोई सिंहासन नहीं, कोई चवर नहीं, कोई छत्र नहीं, कोई नीचे कमल नहीं, आसन नहीं, एकदम खड़गासन मुद्रा में भगवान अपने ध्यान में मग्न हैं। सारे कर्मों का अभाव होने पर भी अभी आघातिया कर्म और जो 9 कर्म है उसको नाश करने के लिए वह स्थित हैं, योगों का निरोध कर रहे हैं। 13वें गुणस्थान में 14 दिन से योग निरोध की स्थिति में हैं। अब देखो बिल्कुल निकट आ रहे हैं और अंतिम शुक्ल ध्यान में रह कर के जो मन वचन काय की बादर की चंचलता थी, उस चंचलता को भी उन्होंने स्थिर करने का प्रयास किया और सूक्ष्म काय योग में बैठ करके और उस सूक्ष्म काय योग का भी नाश करके अब वो 13वां गुणस्थान पूर्ण किया। तृतीय शुक्ल ध्यान के बाद चतुर्थ शुक्ल ध्यान में पहुंचते ही 14वें गुणस्थान में 85 प्रकृतियां जो अघातिया कर्म की थी, उन अघातिया कर्मों को नाश करने के लिए वह चतुर्थ शुक्ल ध्यान में प्रवेश करते हैं। पवित्र आत्मा से अपना एक पंच कल्याणक शुरू हुआ था। तुमने कहा था कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो गंदे लोग होते हैं जो स्वयं गंदे होते हैं, दूसरे को भी गंदा कर देते हैं।
और एक वो लोग होते हैं जो स्वयं गंदे होते हैं लेकिन दूसरे को गंदा नहीं करते। वो अविरत सम्यक दृष्टि। मिथ्या दृष्टि स्वयं पतित है, दूसरों को पतित करता है। अविरत सम्यक दृष्टि स्वयं तो पतित है, स्वयं तो गंदा है, स्वयं तो असंयमी है, लेकिन दूसरे के प्रति वह गंदा करने का भाव भी नहीं करता, इसलिए वो अविरत सम्यक दृष्टि है। और तीसरे प्रकार के लोग थे जिनका अपन पंच कल्याणक मना रहे हैं, वे स्वयं पावन हैं और सारे जगत को भी पावन कर देते हैं। वो स्वयं पावन हैं और उनकी भावना थी कि मैं पावन बनूं तो बनूं, जो भी मेरी जिंदगी में आएगा वह भी पावन हो जाएगा, जो भी मेरा विचार करे उसका मन पावन हो जाए, जो मुझे देखे उसकी आंखें पावन हो जाएं, जो मुझे सुने उनके कान पावन हो जाए, जो मुझे छुए उसके हाथ पावन हो जाए। मेरे संबंध में जो कुछ भी कोई भी कुछ सोचे, कुछ भी करे, वह उसको निर्मल कर दे। मैं अभिषेक मेरा हो और मेरा भक्त निर्मल हो जाए। दान मुझे देवे, भंडार उसके भर जाए। ये जो बात थी तीर्थंकरों के अंदर, और ये बात 24 तीर्थंकरों में विशेष रूप से पाई जाती है। जो भी उनकी जिंदगी में आता है वो नियम से कभी गंदा नहीं होता। जन्म की बात मैंने बताई थी कि जन्म के समय वो इतने पावन थे, दुनिया जन्मती है तो सूतक लगता है। तीर्थंकर के कुल में कभी सूतक नहीं लगता। बालक जन्मता है, माँ को 45 दिन का सूतक लगता है, तीर्थंकर की माँ को 1 दिन का भी नहीं लगता, क्योंकि जिन कारणों से अशुद्ध होती है वो उस माँ को होते ही नहीं, होने ही नहीं देते। तीर्थंकर का पुण्य इतना होता है कि माँ अशुद्ध होती ही नहीं है। जिन अशुद्धियों के कारण से 45 दिन बहिष्कृत किया जाता है धर्म से, वो तीर्थंकर की माँ को नहीं होना। तीर्थंकर इतना पुण्यात्मा जीव है कि मैं माँ को भी सूतक नहीं लगने दूंगा। स्वयं भी इतना पवित्र था, जन्म कल्याणक के दिन बताया था कि दुनिया के बालकों को तो सामान्य आत्मा छूती है, लेकिन तीर्थंकर को स्वधर्म इंद्राणी छू रही है। सामान्य आत्मा के बालक का दहन तो कहीं भी हो जाता है, गंदे से गंदे स्थान पर। इस बालक का अभिषेक मेरू पर्वत पर जाके हुआ, जहाँ पर अशुद्ध व्यक्ति का प्रवेश वर्जित है, वहाँ घंटे भर से उत्पन्न हुआ बालक, और वो भी नहाने के लिए कौन सा स्थान चुना। इसका अर्थ है कि तीर्थंकर कुछ अलग स्पेशल रूप हैं, वे और किसी में नहीं पाए गए। किसी के संबंध में किसी अशुद्ध बालक को, जन्म के बालक को मंदिर ले जाना, मंदिर की सीमा में ले जाना, कोई चक्रवर्ती हो तो भी नहीं, नारायण प्रति नारायण हो तो भी नहीं। जितने भी पुरुष होते हैं, महापुरुष हैं या त्रिशस्त्र, उनका महातीर्थंकर का ये नियोग होता है। तीर्थंकर की ये परिणति होती है। ऐसा क्या उन्होंने ऐसा पवित्र कार्य किया कि उनके लिए वो पावन स्थान चुना गया गंदोदक के लिए, स्नान करने के लिए, नोहन करने के लिए। सद्यजात बालक। और दूसरी बात है कि चलो फिर भी नहा लिया जाए, लेकिन उस गंदोदक को, छायक सम्यक दृष्टि उस बालक के गंदोदक को सिर पर धारण करते हैं वे देवता लोग। तो ऐसे महान आत्मा ने जन्म से ही किसी को गंदा नहीं किया। आज उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करके उनके पास एक गंदी चीज बची थी, एक गंदी चीज बची थी। उनका मन भी गंदा नहीं था, उनका ज्ञान भी नहीं, सब कुछ पावन था, सब कुछ पवित्र था, और सारी दुनिया को उन्होंने पवित्र किया। बस एक गंदी चीज बची थी जिसका नाम है शरीर।
7 कुधातकों से भरा हुआ यह शरीर उनके पास भी था। उनके शरीर में भी अनंत निगोदिया जीव विद्यमान थे। एक शरीर, वो भी कल केवल ज्ञान प्राप्त करने के पहले शरीर को शुद्ध किया। पूज्य बलबीर सेन स्वामी महाराज ने लिखा कि 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में समस्त प्रकार के निगोदियों की परिसातन क्रिया हो जाती है। समस्त प्रकार के शरीर की कुधात्मियां हट जाती है। अब वो शरीर भी इतना पावन हो गया कि उसमें गंदगी नाम की कोई चीज ही नहीं रही। कोई भी गंदगी नाम की नहीं। हड्डी ने हड्डी का स्वभाव छोड़ दिया, मांस ने मांस का स्वभाव छोड़ दिया, खून ने खून का स्वभाव छोड़ दिया, मज्जा ने मज्जा का स्वभाव छोड़ दिया। मलमूत्र तो उनको जन्म से ही नहीं था। कैसे? कितनी पवित्र। स्वयं गंदे नहीं है, गंदा करते भी नहीं है। कौन है ऐसा संसार का व्यक्ति जिसके शरीर के 9 मल द्वार न बहते हो? वो 12 भावनों में कहते हैं 9 द्वार बहे घिनकारी। एक भी शरीर दुनिया में नहीं है मनुष्यों में, खास तौर पे देवों को छोड़ देना, जिनके शरीर से 9 मल द्वार न बहते हो। लेकिन क्या प्रभु की माया, उनके शरीर से कोई गंदगी नहीं बहती। मलमूत्र नहीं, पसीना नहीं, कान का मैल नहीं, आंख का आंसू नहीं, कुछ नहीं। कोई जितने मैल हैं वो उनके शरीर से निकलते ही नहीं। पसीना भी नहीं आता, मैल नहीं निकलेगा। यानी वो गंदगी ही नहीं करते कहीं से, किसी स्थान को भी गंदा नहीं करते। अरे और कोई कुछ करे या नहीं करे, लेकिन बाथरूम तो जाएगा ना, बाथरूम तो जाएगा, वो तो गंदा करेगा। और कुछ करे या नहीं करे, टॉयलेट तो जाएगा, उस स्थान तो गंदा करेगा। लेकिन धन्य है ये प्रभु जिन्होंने आज तक अपने मल के द्वारा इस संसार की 1 इंच भूमि भी गंदी नहीं की। कहीं गंदा किया ही नहीं, थूका भी नहीं, थूका भी नहीं। पसीने की 2 बूंदें नहीं गिरी, पसीना भी जल मल में आता है। मल मूत्र तो जन्म से ही नहीं था, कहीं कुछ किया ही नहीं। ऐसा शरीर था, फिर भी निगोदिया जीव तो उसमें विद्यमान थे ही। अब तो मांस मज्जा से रहित हो गया, सबसे रहित होकर परम औदारिक शरीर किया, तब जाकर के केवल ज्ञान प्रकट हुआ। केवल ज्ञान अपवित्र शरीर में रहने वाली आत्मा को प्रकट नहीं होता है। जिसके शरीर में मलमूत्र भरा हो उसके शरीर में केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता है। जिसके शरीर में खून मांस मज्जा भरा हो उस आत्मा को केवल ज्ञान नहीं होता। जिसके शरीर के अंदर ऐसी परिणतियां भरी हो जिसे घिनौना कहते हैं, केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा। केवल ज्ञान कहता है मैं उसी आत्मा में प्रकट होऊंगा जो आत्मा इतने पवित्र शरीर में रहे कि जहाँ कोई गंदी नहीं हो। इसलिए प्रत्येक आत्माएं जितनी केवल ज्ञान प्राप्त करती हैं, प्राप्त करने के पहले 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में शरीर समस्त गंदगियों से रहित हो जाता है। परम औदारिकता प्राप्त कर ली। आज उनका शरीर इतना पावन है, इतना पावन है, सारे संसार के जीव मरते हैं। सारी जिंदगी भर वो शरीर उनके साथ रहा, मरते ही सारा घर अपवित्र। कैसी है दुनिया? जन्मी तब सूतक लगाया, मरा तब सूतक लगाया। जन्मी तब अशुद्ध किया परिवार को, मरा तो अशुद्ध करके गया। जन्मा तो अशुद्ध किया आते ही, और मरा तो 13 दिन के लिए अशुद्ध करके जाएगा। यानी कहते हैं दुश्मन कुछ करे या नहीं करे, लेकिन बगाड़ तो डाली देगा। यानी जन्मते समय अशुद्ध किया, मरते समय भी संसारी व्यक्ति कहता है जो जो मेरे से संबंध बनाएगा तब भी मैं अशुद्ध करूंगा, और संबंध तोड़ेगा तब भी मैं अशुद्ध करूंगा। 13 दिन का सूतक है, कोई 1 आध दिन का नहीं।
और मरते ही पूरा घर अशुद्ध हो जाता है। जन्म के समय पूरा घर अशुद्ध, 10 दिन तक कोई मुनिराज नहीं जा सकते, और मरण के समय पूरे घर को अशुद्ध कर दिया, उस घर में मुनिराज आहार नहीं ले सकते। पूरे कुटुंब को 13 दिन का सूतक लग गया। और तो और जो उसकी डेड बॉडी देखने में भी चला जाए, मरघट में साथ चला जाए, जो चला जाए उन सबको सूतक लग जाता है। कैसी अपावन है तुम्हारी काया। तुम्हारी डेड बॉडी को जलाने के लिए मरघट तक गया, छुआ भी नहीं, मां साथ में चला गया, उसे आकर के स्नान करना ही पड़ेगा, वो भी अशुद्ध हो गया, वो भी अशुद्ध हो गया। जहां जलाया जाता है वो मरघट कहलाता है, स्मशान, वो भी अशुद्ध हो जाता है। लोग बताते कि मरघट से घूम के आए, तो पुरानी माताएं कहती भाई नहा ले, तो मरघट में से होके आया है, यानी वो मरघट भी अशुद्ध हो गया, इतना अशुद्ध हो गया। कोई भी वहां मरघट में बैठ के कोई शुद्ध कार्य नहीं करते, मरघट में बैठ करके कोई अच्छा नहीं मानते मरघट को, बल्कि मरघट से निकल भी जाए तो कहते भाई नहा लो, मरघट से होके आए हो। तो सब तरफ से अशुद्धता का प्रतीक है। तुम्हारे मरने से मरघट बना, सब अशुद्धियां हो गई। एक शरीर छोड़ने वाले की बात है संसार की, लेकिन आज प्रभु ने ऐसा शरीर छोड़ा, ये भी मरण को प्राप्त हो गया। हमारी शास्त्रीय भाषा में इनका पंडित मरण कहा जाता है, लेकिन पूज्य वर्षो कोटि महाराज ने इनके निर्माण को मरण के अंतर्गत ही लिया है। मरण का अर्थ है कि 10 प्राणों से अलग हो जाना, छूट जाना ही मरण है, और ये 10 प्राण से छूट जाते हैं। लेकिन मरण करते समय इनकी बहुत बड़ी विशेषता रही। मरण तो ये करेंगे, लेकिन ऐसा मरण जिसके मरने के बाद जिस जमीन पर मरेंगे वो जमीन इतनी पवित्र हो जाएगी, इतनी पवित्र हो जाएगी कि मुनिराज भी उस जमीन को नमोस्तु कर लेंगे। अंतर समझना, देखो पहले जन्मे तब सबको पवित्र किया, किसी को अपवित्र नहीं किया, यूं मान लो। और मरते समय उसकी भूमि मरघट में मौत से, डेड बॉडी से जिस भूमि को छू लेते हैं वो भूमि मरघट नहीं बनती, सिद्ध क्षेत्र बन जाती है। और वो भी उनसे किससे छुआ है? एक मत के अनुसार तो नाखूनों से। भगवान तो आकाश से मुक जाते, नख और केस दोनों आकर छू ले। नख केस तो मल हैं, नख केसों से तो अंतराय होता है। इनको मलों की कोटि में कहा है, नख भी और बाल भी। मलों में इतनी ताकत आ गई, मल में इतनी ताकत आ गई, बड़ी विचित्र बात है। आत्मा में ताकत थी वो तो बात समझ में आती है, लेकिन मल में इतनी बड़ी ताकत आ गई कि वे नख और केस बहुत अशुद्ध और मल माने जाते हैं। लेकिन चूंकि भगवान के शरीर से स्पर्श करके आए हैं तो नख और केस जैसे मल भी इतने पावन हो गए कि वो जिस भूमि पर गिरे वो भूमि लाखों करोड़ों वर्ष के लिए इतनी पावन हो गई। ऋषभदेव, आदिनाथ, पारसनाथ, अजितनाथ कम मोक्ष गए। आज भी लोग सम्मेद शिखर पर जाकर मुनिराज वंदना कर रहे हैं। यानी उनके शरीर छोड़ने पर भूमि पावन हो गई। और इनके जब नख केशों का संस्कार करते हैं 3 उल्लेख मिलते हैं। एक उल्लेख ये भी है कि शरीर विघटित नहीं होता, देवता उसकी बैकुंडी निकालते हैं और फिर जला देते हैं। दूसरा मिला है कि शरीर तो कपूर के समान बिखर जाएगा। पूज्यवर जिनसेन स्वामी महापुराण, देवता इनकी आकृति का पुतला बना करके और पालकी में बैठाल करके मनोरंजन के लिए सारे आर्यावर्त में घूमता है। खास तौर से जहां कार्यक्रम होता है वहां पर विशेष रूप से। और ऐसी स्थिति बन जाती है उसकी कि वह भूमि के लिए लोग आज कितने दिन के लिए पवित्र हो गई, कितने दिन के लिए।
अजितनाथ भगवान को करोड़ों करोड़ों वर्ष हो गए, मोक्ष गए, उनके नख केशों ने छुआ था उस अजितनाथ की टोंक को, लेकिन आज तक वह शुद्ध है। कुछ स्थान ऐसे हैं कि एक बार अशुद्ध हो जाए तो जीवन में कभी शुद्ध नहीं होते। कुछ स्थान ऐसे हैं जो एक बार शुद्ध कर दे फिर वो अशुद्ध नहीं होते, जैसे सम्मेद शिखर, पावापुर, गिरनार, चंपापुर आदि जितने भी क्षेत्र हैं, ये सारे क्षेत्र ऐसी ही आत्मा ने पावन किए। इनके शरीर को संस्कारित किया जाएगा, पुतला बना लेते हैं, उसी आकार का पुतला बना लेते हैं। तीसरा मत है पूज्य जिनसेन स्वामी प्रतिष्ठा पाठ में, जिनमें उन्होंने ये लिखा है कि नख और केशों को ही संस्कारित करते हैं। जैसे ही भगवान को मोक्ष होता है, देवता आते हैं और आकर के 3 कुंडों की रचना करते हैं, गणधर कुंड, तीर्थंकर कुंड और सामान्य क्यूली कुंड। इन तीनों कुंडों को एक साथ स्थापित करके और अपनी उस स्थिति को प्रकट करते हैं कि किस कुंड में कौन से भगवानों का संस्कार किया जाए। तो नख केशों को उठा करके तीर्थंकर हैं, चूंकि तीर्थंकर कुंड में ले जाते हैं और नख केशों का संस्कार करते हैं। यहाँ सुगासु तक नहीं लगता, इनके नख केशों को संस्कार करने में सुगासु तक हट जाता है। और कोई सामान्य लोग नहीं, देवता लोग करते हैं। और अंतिम संस्कार इनके शरीर का देखो, जो बात मैं कह रहा हूं, तुम्हारा शरीर छूटेगा वो मरघट होगा, इनका शरीर जहां छूटेगा वो सिद्ध क्षेत्र हो जाएगा और वो सिद्ध क्षेत्र के रूप में परिणत होगा। इनके निर्माण कल्याणक में जो व्यक्ति जाते हैं उनको स्नान नहीं करना पड़ता, क्योंकि सूतक लगते ही नहीं, वो किसी को अपवित्र करेंगे ही नहीं। और कौन करता है इनका अग्नि संस्कार? पूरे पंच कल्याणक में भवन वासियों का कहीं रोल नहीं है, अष्टकुमारी और 56 कुमारियों को छोड़ करके पूरे पंचकर्ण में कहीं भी भवनत्रकों का रोल नहीं है। इससे जब भी पंचकर्णक होते विशेष रूप से वैमानिक देव ही बनाए जाते, 12, 8 जो भी बनते हैं, 16। बाकी भवनत्रों के इंद्र नहीं होते, भवनाकर के इंद्र होते हैं पर वो उनका पंचकर्ण में कोई रोल नहीं है। भवनालय 40, वंतरा होंति 32, कप्पा मर 24, नरो त्रियंचु वाह, चंदो सूरो नरो त्रियो, चंद्रमा और सूर्य नर और त्रियंच, ये सारे के सारे जो जीव हैं, ये सब के सब कोई काम नहीं करते पंचकर्णक के अंदर, सब वैमानिक करते हैं। लेकिन धन्य है वो जीव जो भगवान का अंतिम संस्कार करने के लिए अग्नि कुमार देव नियुक्त किया जाता है। अंतिम संस्कार कौन करता है तुम्हारे पास? सबसे बड़ा बेटा, जिसको पगड़ी मिलती है, जिसको वसीयत मिलती है, जो पिता के पद पर बैठने का अधिकारी है, बैठने का अधिकारी है, उसे यह मौका दिया गया। आज सौधर्मेंद्र कुछ नहीं कर पाएगा, कुबेर कुछ नहीं करेगा, सारी कितने भी लोग खड़े रहें, लेकिन डेड बॉडी को जो आग लगाई जाएगी, संस्कार किया जाएगा, वो उस व्यक्ति का विशेष प्रिय, विशेष उत्तराधिकारी, जिसको वो सब कुछ चाहता था, सब कुछ दे सकता है, उस व्यक्ति से डेड बॉडी को दाग लगाया जाता है, आग लगाई जाती है। आज भवनवासी देवों में अग्नि कुमार नाम का देव आकर के आज इस भगवान के अंतिम संस्कार को करेगा। यानी सौधर्मेंद्र से भी एक कदम ज्यादा इसका पुण्य है सौधर्मेंद्र का।
क्योंकि अंत में जो क्रिया जिसको सौंपी जाती है, बताते हैं कि वही उसका मालिक होता है, उसकी गद्दी का अधिकारी होता है। तो आज वह ऐसा पावन कार्य अग्नि कुमार देवों का, और ये भस्म को, तुम्हारी भस्म को नहीं, तुम्हारी डेड बॉडी तो छोड़ो, तीसरे दिन यदि तुम्हारी राख भी कोई छू ले ना तो उसे भी नहाना पड़ेगा। तीसरे दिन उठते ना, तीसरे खारी 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 उठे तो अब देखो इनकी जो भस्म होगी नक्केशों की इतनी पावन होगी, इतनी पावन होगी, हम मुनिराज भी उसको सिर पे धारण करेंगे। मुनिराज भी सिर पे धारण करेंगे। सारे देवता ऐसा बताते हैं कि वदंती है कि महावीर स्वामी उद्यान में खड़े हुए थे। जब उनको मोक्ष हुआ तो उनके नख जमीन पे गिरे और वहां पर देवताओं ने आकर उनको जलाया, और वो माटी इतनी ज्यादा लोग ले गए, इतनी ज्यादा लोग ले गए कि वहां पर एक पद्म सरोवर बन गया, तालाब बन गया, बहुत बड़ा तालाब पावापुर में। वो आज के दिन का है क्योंकि उनको वहां से मोक्ष हुआ था। लोगों ने उस मिट्टी को उठाना शुरू कर दिया। उस मिट्टी के धार इतना गड्ढा हो गया, गड्ढा हो गया। अब बताओ मुर्दे की राख को छूने से क्या मतलब, लेकिन ये राख इतनी पावन है कि देवता लोग, सारा जनमानस पवित्र मानता है, जिनकी राख भी पावन है। इसके लिए संसार के जीवों की शरीर की क्या दशा गई मालूम है? किसी कवि ने लिखा है, लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, और जा देह ऐसी जली कोयला भई ना राख। कम से कम लकड़ी का जल करके वो राख मांझने के काम तो आती है। वो लकड़ी की राख कम से कम अशुद्ध को शुद्ध करती है। उस कंडे की राख कितना गंदा है, कंडा गोबर से बना है, लेकिन वो कंडा भी जलने के बाद इतना पावरफुल होता है कि वो अशुद्ध बर्तन को भी शुद्ध कर लेता है। मुनिराज अपने केशलौंज के लिए उसको छू लेते हैं। यानी पशुओं का मल भी इतना शुद्ध है, मल भी, कि उसको जलाने के बाद उसकी राख भी शुद्ध ही कर दी। लेकिन मनुष्य का शरीर एक ऐसा है, मनुष्य के शरीर की राख क्या काम में लूं? बर्तन मंजवाऊं? अरे महाराज वो अशुद्ध और हो जाएंगे, अशुद्ध और हो जाएंगे। किसी का बहुत अच्छी राख होती है। हाँ, एक बार पेपर पढ़ा था, बहुत बढ़िया पापड़ बनेंगे, बहुत बढ़िया। कोई दुनिया की ताकत नहीं, मनुष्य की हड्डियों का यदि जो जलती है ना, उनको उबाला जाए। एक व्यक्ति के पापड़ ऐसे ही बिकते थे, सारी दुनिया ने उसकी बराबरी की, लेकिन पता नहीं वो क्या था, सब लाइन लगा के बड़े मजे से खाते थे। सबने पूछा कि भाई क्या है? बोले अपनी एक, जैसे गुटखा वालों का होता है ना, गुटखा वाला एक ऐसा जहर डालता है, बस उसी गुटखा का मजा है और कुछ नहीं, और वही जहर है, वही 2 नंबर में डलता है। वो बात गुटखा खाने वाले परिवार में 1-2 लोगों को पता होता है और किसी को पता नहीं। सौंफ, सुपारी, इलायची सब रखी रहेगी। बस अंत में जो सेठ होता है या उनका विश्वसनीय व्यक्ति होता है, वो सुबह 4 बजे, सुबह 5 बजे कर्मचारियों के आने के पहले बस वो जहर उसमें डाल के आते हैं, और फिर सुबह कर्मचारी आकर उसको पैक कर देते हैं। वो जहर हर गुटखा वाले का अलग है, बस वो ही नुकसानदायक है, वो ही अनर्थकारी है। चाहे छिपकलियों को उबाल के डालें, एक गुटखा वाला तो कौन क्या डालता मालूम आपको? जो आईडिक्स होती ना, आईडिक्स, एक व्यक्ति डालता था, छिपकलियों को उबाल करके उसका पानी छिड़कता था, लोग मजे से खाते थे, मजा आता है।
जो गुटके में तुम्हें मजा आ रहा है बस समझ लेना वही सबसे बड़ी अनर्थकारी चीज डली है। लोग परेशान थे कि क्या करें, जैसे तैसे उस पर छापा पड़ा, पकड़ा गया तो उसके यहाँ बोरे भर भर के मनुष्यों की हड्डी निकली खारी। बोले भाई ये क्या करते हो? बोले बस इन्हीं को उबाल करके पापड़ बनाता हूं तो लाइन लग जाती है, तुम मत बनाने लग जाना नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाए। अपराध माना गया, उसे सजा हुई। वो दूसरे दिन आधी जली हुई उठा के ले आता था, तुम बाद में पहुंचोगे। यानी इतनी अभक्ष हो गई, इतनी अभक्ष हो गई, कोई छूना भी नहीं चाहेगा। लेकिन आज भगवान की राख, आज भगवान का यहां संस्कार किया जाएगा, ये पंडाल अशुद्ध नहीं होगा। और इनकी राख जो वो मैं कह रहा था कि जा देह ऐसी जली क्यों ला भई ना राख, और आज वो देह ऐसी जलेगी कि सारी दुनिया के माथे पर तिलक बन करके बैठेगी। देवता 5 स्थानों पर तिलक करते हैं, इस राख का 5 स्थानों पर तिलक करते हैं। माथे पर, मस्तिष्क पर, दोनों कानों के पास, दोनों भुजाओं में और गले के अंदर, सीना के अंदर, ये 5 स्थानों पर तिलक करते हैं। इस राख का सारे देवता मिलकर, सौधर्मेंद्र, और उसके बाद जाकर के यहाँ रुदन नहीं होता, मरने के बाद विषाद नहीं होता, मरने पर खुशियां मनाई जाती हैं। देवता दीप मालिका बनाते हैं। दीप मालिका का उल्लेख मिलता है जहाँ भगवान को निर्माण होता है। दीप मालिका ने दीपों की माला, जैसे आप दीपावली बोलते हैं, दीपावली भी आते दीप की आवली। दीपावली का अर्थ क्या है? दीपों की आवली, यानी लाइन। बहुत सारे दीपक जलाए जाए, लाइन से जलाए जाए, उसको दीपावली बोलते हैं। शास्त्रों में से दीप मालिका शब्द का प्रयोग किया है। तो दीप मालिकाओं से वहां श्रृंगारित करते हैं और इस भस्म को लगा करके, शास्त्र में लिखा है इनके प्रतिष्ठा पाठों में, बंधु पावन भस्म को कर्म भस्म करतार, अंग लगे पावन करे धर्म बड़े अधिकार। बंधु पावन भस्म को, भगवान को नहीं। अब इसी से अंदाज लगा लो कि जिनकी भस्म को पावन करना, जिनके शरीर की राख की वंदना करने से कर्म भस्म हो जाते हैं, शरीर पावन हो जाता है, तो भगवान को नमस्कार करने से क्या होता होगा? वही भक्तांबर की पंक्ति याद करो, आस्ताम तमस्त मनमस्त तत्संग कथापि जगताम। हे भगवान, आपकी बात तो क्या कहें, आपकी कथा सुनने मात्र से, आपका नाम लेने मात्र से ही जन्म जन्म के पापों का क्षय होता। त्वंसंग कथापि जगताम दुर्तानि हंति। आपकी कथा सुनने मात्र से, कथा सुन, त्वंसंग कथा, सुनने से, बोलने से, चिंतन करने, दुर्तानि हंति, सारे दुरित दूर हो जाते हैं। हे भगवान, आपकी क्या महिमा कहें। आपके नख केशों की राख मेरे शरीर को स्पर्श करके अंग लगे पावन करे, धर्म बड़े करतार, यानी उस शरीर में धर्म की स्थिति बन जाती है। इसको लगने के बाद ये शरीर अनेक प्रकार की व्याधियों का घर नहीं रह पाता, व्याधियों का घर नहीं। बहुत पहले हमने, उस समय तो समझ में आता नहीं था, ये जब हवन कुंड होता था ना, इसमें लोग अंगूठियां डालते थे, कड़े डालते थे, अंगूठियां रखते थे इसमें, और वो अंगूठियां पहनते थे तो लोग कहते थे बीमारी भग जाती है। इसलिए पहनते थे कि जो हवन कुंड की अंगूठी पहन लेता उससे कोई भूत प्रेत आदि की बाधा नहीं होती, कुछ भी नहीं होता था, ऐसा लोग मानते थे। आगम सम्मत नहीं है बात,
लेकिन आगम से निषेध भी नहीं कर सकते। यहां आया कि यानी ये भस्म जिस शरीर में लग जाती है वह शरीर निरोगता को प्राप्त नहीं होता। होवे तो उस रोग उससे जीवन का नाश नहीं होता। और इस शरीर को लगने भस्म लगने के बाद उसको कभी ऊपरी बाधा नहीं होना चाहिए। ये भस्म शरीर में लगे, अब नकारात्मक ऊर्जा नहीं, अब किसी व्यंतर भूत पलित की हिम्मत नहीं है कि इस शरीर में जाके चिपक जाए, क्योंकि उस शरीर में भगवान के मोक्ष कल्याणक की राख लगी हुई है। ऐसी भगवान की पावन, आज इस स्थिति को देखकर लग रहा है भगवान आप जन्मे तो पावन, किसी को गंदा नहीं किया, आप मरे तो गंदा तो छोड़ो, आप सबको पावन करके चले गए। ये है जिंदगी। तुम्हारी जिंदगी में जो आवे उसका विकास होना चाहिए, विनाश नहीं। तुम्हारे शरीर की तो दशा शास्त्रों में वर्णन की है, देह परस्थ होय अपावन, लेकिन इनकी देह की स्थिति देखो क्या है। इससे अपन को शिक्षा लेना है कि हमारे जीवन में जो भी आएगा, यदि किसी का नाम भी तुम्हारे ध्यान में आवे तो उसके पास कुछ ना कुछ अच्छा पहुंचना चाहिए। आज फलाने व्यक्ति का नाम मेरे ध्यान में आया, कुछ दे दो उसको। वो जो नहीं पा रहा है, जो प्राप्त नहीं कर पाया है, दे दो उसको। कुछ ऐसी रखी दो उसको कि उसका दुख दारिद दूर हो जाए और उसकी अपावनता नष्ट हो जाए। एक नियम ले, आज मेरे मन में जिसका भी नाम आएगा उसका मैं भला ही सोचूंगा, उसका मैं अच्छा ही सोचूंगा, उसके संबंध में मैं कुछ अपने पुण्य में से दूंगा, उसके हित के लिए कोई बात करूंगा, क्योंकि उसका नाम मेरे मन में स्मरण में आ गया। मेरे मन में, मेरा मन तो वो पावन है कि पापी का और दुश्मन का भी नाम आएगा तो उसका भी बेड़ा पार ही होगा, बेड़ा पार। मेरे मन में कोई पापी का नाम भी आएगा तो उसके लिए भी एक रैकी दे देना, जिसका भी कल्याण हो। क्योंकि तू भी क्या कहेगा, मेरे मन में याद आ गया तेरा नाम। दुश्मन का भी याद आए तो कह देना, अरे दुनिया से दुश्मनों की बात देखी होगी, तू उस पावन मन का, तू मेरा दुश्मन है और तेरा नाम मेरे मन में आया है, तो लो मैं तुझे भी रैकी देता हूं, जा तेरा कल्याण हो, कल्याण मस्तु। मन से भी कुछ दे डालो, क्योंकि वो तुम्हारे मन में आ गया है, और तुम्हारे मन में जो आएगा उसको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। लो तुम्हारी आंख किसी को देख लेती है, आंख को इतनी पावन कर दो कि जिसकी तरफ उठ जाए वो धन्य हो जाए, वो कहे माला माल हो गया। मेरी आंख है, मेरी आंख इतनी पावन है, जिसे देखेगी उसका विनाश नहीं होगा, उसको नजर नहीं लगेगी, उसका बुरा नहीं होगा, उसकी लगी हुई नजर भी उतर जाएगी। ऐसी इन कानों से कुछ दे डालो, दे दो इस कानों से, कानों को इतना पवित्र बना दो, इस कानों में किसी दुखिया की बात तुम्हारे कानों में आ जाए तो उसका दुख दूर हो जाए। उसके दुख दूर करने की भावना डालो। एक दुखी की आवाज आई है, दुख की आवाज आने पर उसका दुख दूर होना चाहिए, ये कानों की ऐसी पावनता हो जाए। श्री राम को एक बार दुख की आवाज आई थी, सुग्रीव की वनों में। उन्होंने उस दुखिया का दुख दूर पहले किया, अपना दुख भूल करके। जंगलों में से एक आवाज आई, दुख की आवाज आई, रामचंद्र जी रुक गए, बोले नहीं, आज बाद में बढ़ेंगे लक्ष्मण, ये दुख की आवाज किसकी है? मेरे कान वो पावन है, जिस दुख की आवाज आएगी उसका दुख दूर किए बिना नहीं रहूंगा, यही मेरे कान की विशेषता होना चाहिए। लक्ष्मण कहते भैया अपना तो कोई दुख सुन नहीं रहा और तुझे पता नहीं कहां कहां के दुख सुनाई पड़ रहे। बोले दुनिया के कान पावन है कि नहीं, मेरे कान तो पावन है,
आप सबको मालूम है कि रामचंद्र जी अपना दुख भूल करके पहले सुग्रीव का दुख दूर किया था। तो आज से हमें शिक्षा लेना है कि हमारे कानों में किसी दुखिया की आवाज आएगी, उसके दुखों को दूर करेंगे। मेरे मुख से किसी के लिए कोई शब्द निकलेगा तो वो उसे मंगलदायी होगा, उसे कल्याणकारी होगा। अहितकारी वचन मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा मन, मेरी वाणी, मेरी जिह्वा इतनी पावन है कि इस पर कभी भी बुरे आदमी का भी नाम निकलेगा तो निकलेगा हे भव्यात्मा, हे कल्याण हो तेरा। ऐसा इसी प्रकार सब अपने हाथ जिसको छुए उसको कुछ आनंद की अनुभूति हो जाए कि आज मैं धन्य हो गया। पैर भी जिसको छू लें उसको ऐसा लगे मेरा धन्य हो गया। वो कहते ना, छू लेने दो इन पावन चरणों को, इतने पावन बनाओ, इतने पावन बनाओ कि जो छू ले वो गंदा ना होवे, उसका अपमान ना होवे, वो सम्मान को प्राप्त हो जाए। शिक्षा लो आज के जीवन में। जिस परिवार में रहते हो, तुम्हारे रहने से जिस प्रतिष्ठा को वो परिवार कभी पा नहीं पा सकता था, उस परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ है, तुम्हारे कारण से उस परिवार की प्रतिष्ठा इतनी बढ़ जाए कि सारा जगत उस परिवार को आदर्श मानने लग जाए। तुमने माँ बाप की संगति की है, तुम इतने पावन बन जाओ कि तुम्हें जन्म देकर माँ बाप धन्य हो जाए। माँ बाप को पाकर तुम नहीं। आज ऋषभदेव, नाभिराय और मरु देवी को पावन धन्य हुए हैं कि मरु देवी ऋषभदेव को पाकर धन्य हुई है। बोलो कौन धन्य हुआ है? ऋषभदेव धन्य हुए कि मुझे नाभिराय और मरु देवी जैसे भगवान माता पिता मिले, मैं धन्य हो गया। मैंने तो एक बार भी नहीं देखा कि ऋषभदेव ने नाचे। पूरे शास्त्रों में पढ़ा मैंने, जैसे आप लोग कहते ना, अरे महाराज जी हमारे मम्मी पापा बहुत अच्छे, हम तो धन्य हो गए। मैंने नहीं पढ़ा शास्त्रों। मैंने ये जरूर पढ़ा है कि माँ बाप जरूर कहते पाए गए, हम धन्य हो गए ऐसे बेटे को जन्म देकर। यानी जो तुम्हारी जीवन में माँ बाप बन के आया वो धन्य हो गया। अपने जीवन में करो, कभी तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा करो इसमें माँ बाप को एक बार कहना पड़ा, मैं धन्य हो गया ऐसे बेटे को पा करके। माँ बाप धन्य हो गए, भाई धन्य हो गया। विवाह किया है तो दोनों से मेरा कहना है, बस कुछ करो या न करो, कुछ करो या नहीं करो, तुम्हारे मन में एक ऐसा भाव, तुम धन्य हो रहे ये नहीं पूछे तो सब लोग कहते, लेकिन तुम्हारा साथी, तुम्हारी पत्नी धन्य हो जाए, मैं धन्य हो गया ऐसे पति पा करके। नंदा सुनंदा के द्वारा भरतेश वैभव लिखा एक धर्म रत्नाकर कवि ने क्या वर्णन किया है नंदा सुनंदा का। मैं तीर्थंकर की पत्नी, मैं धन्य हो गई। राजुल कहती है मेरा नाम नेमिनाथ से जुड़ गया, पर भली विवाह हुआ है कि नहीं हुआ इससे कोई लेना देना नहीं। मैं राजुल की नेमिनाथ के साथ मेरा नाम जुड़ गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। पिताजी ने जब विवाह करने की बात कही कि अभी तेरी भावना नहीं पड़ी है, बारात भी नहीं लगी थी, दूसरा विवाह करने में कोई बाधा नहीं, क्या राजुल कहती है, तुम लोगों ने राजुल को बदनाम कर दिया है। वो 12 मासा लिखकर, क्या लिखते हो 12 मासा, हाँ राजुल ऐसी रोवे नैमी पिया। अरे बुद्धू चंद, जैसे तुम हो ऐसे उसको समझते हो। वो पिताजी को क्या संबोधन देती है, पिताजी मैं भाग्यशाली तो देखो कितनी है, 3 लोग के नाथ नेमिनाथ के साथ मेरा नाम जुड़ गया,
अब ये नाम किसी दूसरे के साथ जुड़ेगा, संभव नहीं है। नाम जुड़ना ही काफी है, विवाह करना कोई जरूरी नहीं है। आज दुनिया जानेगी नेमिनाथ को, जब याद करेगी तो राजुल याद आएगी। ऐसे पावन, ऐसा जीवन धन्य किया, जो उसके जीवन में आया वह पावन होता गया। धन तुम्हारे साथ आवे, धन तुम्हारी संगति करे, धन तुम्हारे पुण्य से आए, तो धन इतना पावन हो जाए, इतना पावन हो जाए कि जिस धन को दुनिया नमस्कार नहीं करती, वह धन यदि सोने की मूर्ति बन जाए तो मुनिराज भी नमोस्तु कर ले, इतना पावन, क्योंकि वो तुम्हारी संगति में आया है। पापी की संगति में धन जाता है, नाली में जाकर के पड़ता है, और पुण्यात्मा की संगति में धन आता है तो जिनालय में जाके विराजमान होता है, मंदिर बनते। तो आज तुम्हें शिक्षा लेना है कि नक केशों ने एक पवित्र आत्मा के स्पर्श किया, आज वो इतने पावन हो गए। मेरी जिंदगी में भी धन मेरे पास आएगा तो मैं धन को गंदा नहीं पावन बनाऊंगा, और धन को ऐसे स्थान पर बैठा लूंगा जहां 3 लोग उनकी वंदना करेगा, नमस्कार करेगा। धन तुम्हारी संगति में आ गया। ऐसे ही और भी चीजों का, समय का भी ध्यान है। तो इन सब चीजों से आज भगवान की इस पवित्र वर्णनाओं को लेकर के अपन सब स्पर्शित हों। जब नख केश पावन हो सकते हैं तो अपन तो नख केशों से ज्यादा अच्छे हैं ना। जब नख केशों ने भगवान को छुआ है तो इतने पावन हो गए कि देवता उसे माथे पे धारण कर रहे हैं। तो अपन तो नख केशों से भी थोड़े ऊंचे हैं ना। हाँ, ये हाथ नख केशों से ऊंचे हैं ना, बहुत ऊंचे हैं। यदि ये हाथ जिस दिन भगवान को छुएंगे तो अपना कितना विकास होगा, ये बताओ। त्वदपाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकरध्वज। क्या गजब की बात कही। हे भगवान, वे नख के जो मल थे, जो साधु को आ जाए तो अंतराय कर देते हैं, जो मल के रूप में जाने जाते हैं, उन मल ने आपका स्पर्श किया, मल ने आपका स्पर्श किया, और वो इतना पावन हो गया कि देवता लोग उसे माथे पर धारण कर रहे हैं। मल को, मल को कौन धारण करता है माथे पे? निम्न प्रकार की अलग अलग क्वालिटी होती है जो मल को माथे पे धारण करते हैं, जिन्हें आप इन मलों को कोई छूता है, अलग क्वालिटी के लोग होते हैं। लेकिन हे प्रभु, आपका स्पर्श पाकर के ये मल इतना पावन हो गया कि इस मल का पिटारा देवता अपने सिर पे धारण करके अवभाग्य मान रहे हैं, और उस जल उसकी राख को मुनिराज छुएंगे। देखो तो सही, क्या गजब की बात है। ये सब प्रसंग हमें बहुत कुछ शिक्षा देते हैं। ये मात महानुभाव क्रियाएं नहीं है, ये हमारे लिए दर्पण है। पंचकर्म भगवान की जितनी क्रियाएं हैं, ये मात भगवान का ही प्रदर्शन नहीं है। कल भी मैंने कहा था मध्याह्न में, भगवान की हर क्रिया हमारे लिए दर्पण बन जाए, क्योंकि मैं अपनी क्रियाओं को तो कुछ कर नहीं सकता, मैं अपनी क्रियाओं को तो संभाल नहीं सकता, मुझे तो अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवान यदि दर्पण बन जाए हमारे, तो हमारा चेहरा ही हमें खुद दिखने लग जाता है। हर क्रिया दर्पण बनाओ, हर क्रिया पर चिंतन करो, हर क्रिया को छोड़ो। मात रूढ़ी मान करके मत करो कि हाँ ठीक है, पंच कल्याण करना था, हो गया, गर्भ कल्याणक हो गया, मोक्ष कल्याण होगा। नहीं, इस समय चिंतन होना चाहिए, स्पर्श करो उसको। भगवान का पंचगणक तो हो चुका था, हमने दोबारा क्यों किया? भगवान के लिए। ये द्वारा पंचगणक क्यों हो रहा है? उनका तो हो चुका कैलाश पर्वत पर। ये वो पंचगणक उनके लिए हुआ था, ये पंचगणक अपने लिए हो रहा है। जब एक भोगी जितना भोगता है उतना उसकी तृष्णा बढ़ती है, तो क्यों ना अपन ये फार्मूला अपने धर्म में करें। जितना हम धर्म करेंगे उतना हमारे धर्म की तृष्णा बढ़ेगी। बोलो बांसी वालों।
निपट गया पंचकर्णक? हो गया महाराज, जय हो भगवान आपकी। निपट गया, निपट गया। नहीं 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 नहीं, ऐसा भाव आना चाहिए कि जिंदगी भर ये पंचकर्णक बांसी में होते रहना चाहिए। कल से फिर शुरू करूं, हैं? पर ध्यान रखना, कर दूंगा, मेरे पास तो है, साधन है, करूं बांसी वालों। पर जो बोली ली है ये फिर से लेना पड़ेंगे। हम महाराज रुको रुको, टाइम हो गया आपका, हमारा टाइम हो रहा मुख्य, वो फेरी फेरना, फेरी। अरे भाई पंचकर्णक के तो अब जो बोली अभी ली है तुमने, कल से पंचकर्णक शुरू होगा, फिर से ध्वजारोहण होगा। विजय बाबू, हाँ बोलो भाई। सौधर्मेंद्र, कुबेर, ईशान, यज्ञनायक, ये कल से फिर से उसी बोली में कल से पंचकर्णक फिर शुरू होना है बांसी में। हाँ तो कह रहे हैं, लेकिन धीरे से बोलो महाराज। मत गाओ, मत गाओ, दान दे मन, ऐसा भाव आना चाहिए। हे भगवान ऐसी ताकत तो दे दो, हम जन्म जन्म तक हर 5 दिन के बाद नई बोली लेते रहेंगे। भावनाओं में क्यों रूखा खाएं? धर्म को ब्राह्म नहीं देना। परिमाण पाप का किया जाता है, धर्म का नहीं, धर्म का नहीं। धर्म असीम कर दो, असीम कर दो, जिसके कोई किनारे ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। कितना धर्म करना है, कोई सीमा नहीं। कितना दान करना है, कोई सीमा नहीं। कितने पंचकर्णक करना है, कोई सीमा नहीं। कितने मंदिर बनाना है, कोई सीमा नहीं। कितनी पूजा, कितना माला फेरना है, कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। असीम कर दो। और जिस दिन तुम असीम कर दोगे, समझ लूंगा कि यह पंचकर्णक हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। महानुभाव, अपन उन देखे आज भगवान का संस्कार में अपन चलते हैं, और संस्कार में जाकर के और एक ऐसा कार्य करते हैं जिस कार्य के लिए मैं भी चाह रहा हूँ आप लोग संस्कार करो। इस पावन भस्म को मैं भी अपने माथे पर धारण करके मैं अपने जीवन को धन्य मान सकूं।